पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता है? जय हिंद, मैं मौर्य सर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वह अवतारित प्रधानमंत्री, वो इतना बढ़िया काम कर दिए 10 सालों में कि हमारा रुपया को आज तक कोई सम्मान नहीं दिला पाया था। उन्होंने सम्मान दिलाने की कोशिश के चक्कर में रुपया को 90 के पार कर दिए। आज अगर आप $1 लेकर के आते हैं तो 90 रुपया 23 पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब अमेरिका के डॉलर के सामने हमारा रुपया हाथ जोड़ करके खड़ा है। महाराज कि महामानव, हम पर भी ध्यान दीजिए। बहुत आप चुनाव पर ध्यान दे दिए, बहुत आप SIR कर लिए, बहुत आप क्या कर लिए, घपलाबाजी कर लिए, जो भी कीजिए, लेकिन हम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हम और गिरते जा रहे हैं। लेकिन महामानव जो है वह सिर्फ चुनाव में क्या है सर, बिजी है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रुपया गिर रहा है उसका फायदा ई 20 कन्या और एक गोदी मीडिया आपको बताएगा कि रुपया गिरने से हमारे पास क्या फायदा होगा, क्या इससे देश का प्रॉफिट पहुंचेगा। वो सारे चीजों को क्या करता है सर, बताता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कब कब रुपया कैसे कैसे क्या किया है सर, गिरा है। देखिए, जब हम आजाद हुए थे तो उस समय रुपया और डॉलर दोनों क्या था सर, बराबर था। मतलब 1947 में हम जब आजाद हुए थे तो रुपया और डॉलर क्या था सर, बराबर था। लेकिन जब 1950 में आए तो $1 का जो वैल्यू था वो 3 रुपया 30 पैसा था। लेकिन और समय बढ़ा तो लाल बहादुर शास्त्री, मतलब नेहरू के समय में 3 रुपया 30 पैसा तक था। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो 7 रुपया 50 पैसा। उसके बाद आई इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के समय में रुपया थोड़ा और मजबूत हुआ, और मजबूत होते हुए उसका वैल्यू 7 रुपया 50 पैसा से कम करके 6 रुपया 60 पैसा हो गया। जब राजीव गांधी आए तो ये कर्ज थोड़ा और ले लिए तो इसका वैल्यू हो गया 22 रुपया 74 पैसा। थोड़ा और कर्ज आए तो कर्ज लिया अगले प्रधानमंत्री तो थोड़ा और क्या हुआ सर, रुपया गिरा। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो वो थोड़ा और कर्ज लिए विदेश से, तो क्या किया सर, 43 रुपया 58 पैसा हो गया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने, जो 2014 तक ये प्रधानमंत्री बन के पद पर रहे थे, तो उस समय 2014 में जब हमारे महामानव के हाथ में देश को जब सौंपा जा रहा था तो उस समय हमारा जो रुपया का जो वैल्यू था $1 63 रुपया और 33 पैसा के बराबर था। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अवतारित प्रधानमंत्री जी, ये महामानव पता है क्या किए हैं, इतना ज्यादा कर्ज ले लिए हैं कि भैया हमारा रुपया गिरने का गिरते 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 मतलब गिरता ही जा रहा है। मतलब एकदम गिरल रुपया हो गया है सर। और एशिया का सबसे गंदा अगर कोई करेंसी है, सबसे एकदम गेल गुजरल अगर करेंसी है तो वो क्या है सर, भारत का रुपया है। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, 2014 से पहले जब महामानव क्या थे सर, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय ये कहता था, भाइयों एवं बहनों, जब रुपया गिरता है तो इसमें भारत के देश का गरिमा गिरता है, जब रुपया गिरता है तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री का इज्जत गिरता है। आज इज्जत तो नीलाम हो गया। बगल में क्लिप वीडियो लगा हुआ है, सुनिए हमारे अवतारित प्रधानमंत्री क्या बोलते थे 2014 के। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन आज रुपया का र भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए किस अनुसार से रुपया कितना स्पीड से गिरा है, आप खुद सोचिए। ना एगो IIT कॉलेज ये बनाए हैं, ना एक आगो
क्या कि हॉस्पिटल खोले हैं, ना कंपनी खोले हैं। अब बस अगर इनसे कुछ पूछने जाइए तो नेहरू ने क्या किया, बस इनसे पूछने जाइए तो इंदिरा गांधी ने क्या किया। अरे मोदी जी, वो जो करना था वो करके चले गए। आप ही बताइए 2014 के बाद आपने क्या किया, देश के प्रति आपका क्या सोच है वो बताइए। और आप कहे थे कि 2022 तक हम किसानों के आय को दुगना कर देंगे, लेकिन किसान का आय भी दुगना नहीं हुआ। अब कहते हैं 2047 तक देश को हम क्या कर देंगे, विकसित कर देंगे। क्या महामानव, अब रुपया भी सेंचुरी पहुंचाना है क्या? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमारे गैस सिलेंडर 2014 से पहले 350 से 400 रुपये था, लेकिन महामानव ने उन्हें भी सम्मान दिलाया और गैस सिलेंडर का रेट कितना कर दिया, 1200 रुपया उज्ज्वला योजना के तहत। और आपको बता देते हैं, सबको गैस सिलेंडर दिए और उज्ज्वला योजना के तहत सम्मान दिए महिलाओं को, महंगाई बढ़ा करके। उसके साथ साथ उतना ही नहीं, किसान को तक नहीं छोड़े। जो डीएपी, जो यूरिया 250, 300, जो डीएपी 400, 500, 600 रुपया में मिल जाता था, वो डीएपी को 21-22 रुपये रेट दिखा करके उस पर सब्सिडी दे करके 1100-1200 रुपया में दे रहे हैं। सोचिए क्या हाल है। ये किसान से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा व्यापारी का अगर शादी हो बाल बच्चा के, बड़ा बिजनेसमैन का शादी हो, बड़ा पॉलिटिशियन का शादी हो, तो महामानव के पास टाइम हो जाता है, वो मिलने चल जाते हैं। महामानव इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इलेक्शन में हमेशा ही इलेक्शन का नशा ही। अभी इनका नशा फटा नहीं है, अभी इलेक्शन का नशा इनके ऊपर चढ़ा हुआ ही है। देश का रुपया चाहे गर्त में जाए उससे मतलब नहीं है। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब रुपया को सम्मान नहीं मिल रहा था, रुपया 100 के पार नहीं हुआ था, आज तक के कोई प्रधानमंत्री ये सम्मान नहीं दिला पाए थे, लेकिन हम आपको बताते हैं हमारे अवतारित महामानव जो है रुपया को सम्मान दिला दिए। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या है सर, थोड़ा सा हम ये डाटा आपको पढ़ करके बताना चाहते हैं। करा है, किसने सोचा था डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार होगा? मोदी है तो मुमकिन है। देखिए किसने सोचा था सोना 24 कैरेट सोना जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1.30 लाख के पार क्या कर दिया सर? कर दिया। यही हमारे अवतारित प्रधानमंत्री थे ना, जो लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र आपका छीन लिया जाएगा। हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं मित्रों, बगल में क्लिप है, सुनिए। माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। अरे मंगलसूत्र तो आप छीन लिए, सोना इतना महंगा कर दिए महाराज कि अब महिला सोचबे नहीं करेगी कि मंगलसूत्र खरीदना है, इतना महंगा आप सोना कर दिए। उतने नहीं सर, क्या हर भारतीय पर 4.8 लाख का रुपया का क्या सर कर्ज है? मोदी है तो मुमकिन है। किसने सोचा था घरेलू बचत में 50 साल में सबसे ज्यादा क्या होगा सर? कम होगा। आज लोग कमा रहे हैं, पैसा सब कुछ है, लेकिन बेचारे पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। किसने सोचा था 100 करोड़ लोगों को तंगहाली के जीवन में जीना पड़ेगा? ये कहते हैं बिहार में इलेक्शन था तो कहे थे इसरा चावल तुमको मिलता है कि नहीं, अरवा चावल मिलता है कि नहीं। लगता है बिहारी को 10,000 रुपए लिए उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है कि नहीं। अभी मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ध्यान से, किसने सोचा था अमेरिका भारत का 50% टैरिफ लगा देगा? अभी सबसे ज्यादा गंदा स्थिति पता है, जिसके लिए इन्होंने नमस्ते ट्रंप चलाया था। गुजरात में बड़े बड़े पिलर बना करके गरीबों को झांपा गया था, और मोटेरा स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, उस स्टेडियम में क्या करवाया गया था? नमस्ते ट्रंप करवाया गया था। और आपको बता देते हैं वही ट्रंप जब राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, तो यहां पर क्या कर देता है सर? 100% टैरिफ लगाता है। तो कहता है इससे फायदा क्या है?
आपको बता देते हैं, जितना भी ग्रोसरी सामान है ना वो सब भारत क्या करता है, अमेरिका में भेजता है, जिससे क्या हो जाता है सर, अमेरिका में अगर मान लिया जाए हम कोई सामान बेच रहे हैं, जैसे टमाटर 100 रुपये किलो हम यहाँ से दिए, अब वहाँ पर कुछ टैरिफ लगाएगा 5-10%, तो 105 रुपये बिक जाएगा वहाँ सर, ठीक है। लेकिन अगर 100% टैरिफ लग जाएगा तो सीधे वो दुगना उसका रेट हो जाएगा और 200 कुछ रुपये क्या करके क्या करना पड़ेगा सर, बेचना पड़ेगा। तो ये चीज, लेकिन फिर भी हम लोग जनता भाई हिंदू खतरा में है, आपको इस सबसे थोड़ी मतलब है, हिंदू खतरा में है, बस पाकिस्तान डरा हुआ है कि नहीं, देश बिक जाए उससे कोई मतलब नहीं है, रेलवे बेच दिए कोई मतलब नहीं है, एयरपोर्ट बेच दिए कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदू सेफ है कि नहीं, पाकिस्तान डरल है कि नहीं, मुसलमान डरल है कि नहीं, बस मेन मकसद यहाँ ये होता है। और कैसा हूं करके चुनाव आयोग को खरीद लिए हैं, SIR के नाम पर सब ऐसा लिस्ट का नाम काट, वोटर लिस्ट में से आपका नाम कट जाएगा कि आपका सारा अधिकार ही छीना जाएगा। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ध्यान से, अब देखिए किस प्रकार से इतना ज्यादा क्राइसिस आ गया है कि हम लोग पाकिस्तान से भी बुरा हाल से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, गुजर रहे हैं, अभी इतना खराब स्थिति हो गया है। अब देखिए ये डॉलर है और ये हमारा रुपया का हाल देखिए, ऐसा हाल तो मोदी जी का होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन वो अवतार लेकर, अरे भाई एक चीज और हम कहना चाहते हैं, मोदी जी कुछ भी करते हैं तो खुद नहीं करते हैं, भगवान कहता है तब वो करते हैं। कहा कि वो इंटरव्यू में एक बार बोले थे कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब भगवान कहते हैं। हो सकता है रात में सपना में आए होंगे, कहे होंगे कि कर्ज ज्यादा से ज्यादा ले लो, सब लोगों पर कर्ज आ जाएगा और तुम तो मरिए जाओगे, बाकी अपना समझेगा अगला प्रधानमंत्री जो आएगा। देखिए बड़ा खराब स्थिति में रुपया हाथ जोड़ करके कह रहा है, महाराज हमें माफ कर दो, बड़ा खराब स्थिति में है सर, रुपया का भी खराब स्थिति है। देखिए अरे हम लोग विश्व गुरु बनने चले थे, हम लोग बने थे कि विश्व गुरु मतलब विश्व में हमारा डंका बाजेगा। अगर विश्व में भारत का डंका बज रहा होता ना तो रुपया इस प्रकार से नहीं गिरता। मतलब हमारी विदेश नीति भी कमजोर हो चुकी है, खोखला हो चुका है। भारत का विदेश नीति समझ में, आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तो उन्होंने कहा था कि देश का अगर हमारा रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता बल्कि देश का सम्मान गिरता है, देश का इज्जत गिरता है, देश का प्रतिष्ठा गिरता है। लेकिन आज जब हमारे देश के विदेश मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, इतना तक छोड़िए ना, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो क्या दिक्कत है, जे हम रुपया से थोड़ी कोई सामान को खरीदते हैं, हम तो गूगल पे और फोन पे करते हैं। ये खुद अपना इंटरव्यू में कहती है। बताइए ऐसे ऐसे को वित्त मंत्री बनाया गया है जो कहते हैं हम रुपया से थोड़ी सामान खरीदते हैं, हम गूगल पे और फोन पे करते हैं। बताइए, और उसको वित्त मंत्री बना के रखा। मतलब रुपया की कोई जरूरत नहीं है, गूगल पे और फोन पे का जरूरत है। देखिए अब ऐसा क्यों हुआ कि रुपया इतना स्पीड से गिरा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर में जितना भी विदेशी व्यापारी था वो जो पैसा लगा करके रखे थे वो सारा पैसा निकाल लिए, जो कि इस बार जनवरी का डाटा है कि 1,14,000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। फरवरी का डाटा है जिसमें 45,974 करोड़ रुपया क्या कर लिया गया सर, निकाल लिया गया, जिससे हमारा जीडीपी क्या गिर गया सर, डाउन कर गया, और हमारा रुपया बहुत स्पीड से क्या कर रहा है सर, गिर रहा है। देखिए हाल फिलहाल में एक डाटा पेश हुआ जिसमें कहा गया सर 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा क्या है सर, जीडीपी है। क्या सच में है? 2014 से पहले भारत परचेजिंग पावर में कितना नंबर पे आता था सर, 4 नंबर पे आता था, लेकिन जीडीपी में आता था 7वां नंबर पे। आज हम लोग जीडीपी में 4था नंबर पे है, लेकिन परचेजिंग पावर में तो भैया 20 से भी अंडर 20 से भी बाहर निकल चुके हैं। मतलब देश का बुरा हाल हो चुका है, एकदम 100% बुरा हाल हो चुका है। हमारे महामानव जो हैं वह बिहार के चुनाव का नशा भी इनको फटा ही नहीं है, बिहार के चुनाव के नशा में घूमने लगे हुए हैं। क्या मतलब है देश का रुपया गिर रहा है, क्या मतलब है देश कहां जा रहा है, क्या मतलब है देश का क्या होगा। बस कुछ हो चाहे नहीं हो, हम इलेक्शन जीतते रहें और इलेक्शन का मजा लेते रहें और गमछी हिलाते रहें। रोजगार, युवा को रोजगार मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है। सारे लोगों कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, 80 करोड़ जनता को हम चावल दाल गेहूं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बस वही आप देखिए। देश कैसे चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, देश का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे महामानव जो हैं
एक संचार सेवा ऐप लेकर के आए हैं, जो आपके मोबाइल और आपके जासूसी करने के लिए भी ऐप लेकर के आए हैं। तो हमसे आपसे कहना चाहते हैं, लगता है आने वाला वक्त जो है हम चाइना बनने जा रहे हैं या तो उत्तरी कोरिया बनने जा रहे हैं, और हमारे देश के अंदर से लोकतंत्र क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा नौबत ना हो जाए, तो कृपया कर जाग जाइए, सतर्क रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।